गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। इसमें ये जो ऊपर टेबल दी हुई है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि नेम ऑफ सॉल्ट दे रखा है, केमिकल फार्मूला दे रखे हैं कि उनमें पेरेंट एसिड कौन से हैं एंड यूजेस उनके क्या क्या हैं। तो अब हमें पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। Neutralization reaction is very common in our daily life. Some examples are given below, जो हमको नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर आए indigestion, अपच। Our stomach contains hydrochloric acid which helps in indigestion in stomach. But sometimes the amount of this acid increases in the stomach which causes indigestion and discomfort. आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है विच हेल्प, जो हमारे खाने के पाचन में हेल्प करता है, विच हेल्प इन डाइजेशन इन स्टमक। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी द अमाउंट ऑफ दिस एसिड इंक्रीज इन द स्टमक, पेट में इस एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, विच कॉजेज इंडाइजेशन इन एंड डिस्कम्फर्ट, जिससे इंडाइजेशन अपच और परेशानी होती है। Excess acid in stomach results in burning sensation in stomach, throat and chest and the person feel uneasy. जब ये एसिड की मात्रा पेट में बढ़ जाती है तो हमारे पेट में जलन, गले पे, छाती पर इस तरह की जलन होती है और पर्सन फील्स अनईजी, और व्यक्ति जो है असहज अनईजी महसूस करता है, फील करता है। In the condition, we take the milk of magnesia, which is a base, and in prescribed by doctors. We can also take anti-acid tablets or syrup in this case. In the condition, इस condition में हमको milk of magnesia, जो कि एक बेस है, लेकिन वो डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ, अपने आप नहीं, इन prescribed by doctors. We can also take, हम इस ऐसे में एंटासिड टैबलेट और सिरप भी इस केस में ले सकते हैं। ऑल एंटासिड आर बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइज द एक्स्ट्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक एंड वी गेट इंस्टेंट रिलीफ। सारे जो एंटा एसिड्स हैं बेसिक इन नेचर है और न्यूट्रलाइज द, और जो बेअसर करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्स्ट्रा असर को, एंड बी गेट, और हमको तुरंत आराम मिलता है। आंट और बी स्टिंग, आंट और बी स्टिंग कंटेन एसिड। चींटी या मधुमक्खी काटती है, उसमें भी एसिड होता है। रेड आंट स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड वाइल ब्लैक आंट स्टिंग कंटेन टार्टरिक एसिड। रेड आंट जब डंक मारती है तो वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, एंड वाइल ब्लैक आंट कंटेन टार्टरिक एसिड। When an ant bites, it pushes its dung in our skin. We feel pain because of ant sting. Actually, it pushes acid through its sting, which causes the burning sensation of the skin. When an ant bites, जब एक चींटी काटती है, it pushes its sting in our skin. ये अपना डंक जो मारती है वो स्टिंग हमारी स्किन में छोड़ देती है। बी फील पेन, हम महसूस करते हैं दर्द, बिकॉज ऑफ आंट स्टिंग, चींटी के काटने के कारण हम दर्द फील करते हैं। एक्चुअली इट पुशेज एसिड थ्रू इट्स डंक, एक्चुअली ये अपने डंक के माध्यम से हमारे शरीर में एसिड पुश कर देती है, विच कॉजेज द बर्निंग सेंसेशन इन द स्किन, जिसे स्किन में जलन महसूस होती है। यू मे हैव सीन your mom applies baking soda on the sting mark and it gives you relief. In fact, baking soda is a base and it neutralizes the acid from sting and gives relief. आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जहाँ पर चींटी काटती है वहाँ बेकिंग सोडा लगाती है और तुरंत आराम मिल जाता है। इनफैक्ट बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा इज अ बेस एंड न्यूट्रलाइज द एसिड, और एसिड के असर को, जो चींटी ने डंक मारा वो एसिड छोड़ा, उसके असर को बेअसर कर देती है और गिव्स रिलीफ, और आराम दिलाती है। फैक्ट्री वेस्टेज, फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा।
Factory create too much waste. Sometimes these wastes contain too much acid. If these are allowed to flow in the river, then they cause pollution of river water, which may cause killing of fish and other aquatic animals. फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करती हैं. समटाइम दीज वेस्ट, कभी कभी इस वेस्ट में बहुत ज़्यादा वाला एसिड होता है. इफ़ दीज एसिड आर अलाउड टू फ्लो, अगर इस एसिड को, इस पानी को सीधे ही पानी में छोड़ दिया जाए, इस फ्लो इन द रिवर, तो नदी का पानी नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है और जिसके कारण पानी में रहने वाली मछलियाँ और भी जल में रहने वाले जानवर हैं वो मर जाते हैं. कंटामिनेटेड वाटर इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन ऑल्सो. इस दूषित पानी का उपयोग तो मनुष्यों के लिए भी हानिकारक है. गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर फैक्ट्रीज टू सेट अप एफ्लुएंट ट्रीटमेंट फैक्ट्रीज. These effluent treatment facilities use bases to neutralize the acidic effluents coming out of factories. After that, effluent can be safely released in water. इसके लिए सरकार ने सभी कारखानों से जो निकलने वाला वेस्ट है उसके लिए एक ट्रीटमेंट मतलब बता दिया है कि इसको किए बिना ही पानी को, गंदे पानी को रिवर्स में नहीं डाला जा सकता. फैक्ट्रियों से निकलने वाले इस एसिडिक एफ्लुएंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए सरकार ने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट की सुविधा भी कही है. तो इसके बाद इस पानी को एफ्लुएंट कैन बी सेफली रिलीज इन वाटर. इस पानी को इजीली मतलब प्रवाह कर सकते हैं. इसको पानी को हम सीधे नदियों में फिर छोड़ सकते हैं. टूथ डिके, दंत क्षय. You know that some food particles get stuck among teeth. Bacteria grow on these food particles. These bacteria decompose the food particles and release acid in the process. तो हम जब खाना खाते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल्स गेट स्टक, कुछ अटक जाते हैं हमारे दांतों में. बैक्टीरिया ग्रो, बैक्टीरिया उन फूड पार्टिकल्स में, फूड पार्टिकल्स में बैक्टीरिया पनपते हैं. दीज बैक्टीरिया डिकम्पोज, तो ये बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे उस फूड पार्टिकल्स को विघटित करते हैं और उसमें एसिड रिलीज कर देते हैं. दिस एसिड कॉजेज द कोरोशन टू टीथ इनेमल एंड decay of tooth. Tooth decay can be prevented by proper tooth care. If you will brush your teeth properly with toothpaste, lightly basis materials present in the toothpaste neutralize the acid present around the teeth. This prevents the tooth decay. तो दिस एसिड कॉजेज द कोरोशन ऑफ टीथ इनेमल. तो ये जो एसिड छोड़ते हैं इससे हमारा टूथ इनेमल जो है वो धीरे धीरे खराब होता है और जिससे हमारे दांत खराब होने लगते हैं. डिकेड ऑफ टूथ, दांत हमें क्षय होने मतलब दांत खराब होने लग जाते हैं. टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड. अगर हम इस दंत क्षय को बचाना चाहते हैं तो हमको प्रॉपर ब्रश करना चाहिए, प्रॉपर टूथ केयर, अपने दांतों की केयर प्रॉपर करनी चाहिए. यू विल ब्रश योर टीथ प्रॉपरली विथ टूथपेस्ट. तुम्हें अपने दांतों को टूथपेस्ट से प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए. लाइटली बेसिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन द टूथपेस्ट. टूथपेस्ट भी वो करना चाहिए जिसमें वो सारे मटेरियल्स मौजूद हों जो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें. प्रेजेंट अराउंड द टीथ, जो हमारे चारों ओर जो एसिड है मुंह में उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकें. दिस प्रिवेंट द टूथ डिके, जिससे दांतों की सुरक्षा हो सकती है.